दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर हमारे सभी दर्शकों समर्थकों को दीपावली भैया दूज और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी ने दीपावली के पावन पर्व के अवसर पर प्रदेश के लोगों को और देश की जनता को दीपावली की शुभकामनाएं दी और साथ ही एक संदेश भी दिया। उन्होंने बताया कि हिंदू आर्मी लगातार राष्ट्र हित के लिए हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिस आंदोलन के चलते उन्हें 3 महीने का कारावास भी तिहाड़ जेल में हुआ था। आपको बता दें 8 अगस्त को दिल्ली में एक आंदोलन के दौरान नारेबाजी हुई जिसमें हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन तिहाड़ जेल से रिहा होते ही सुशील तिवारी अपने फॉर्म में आ चुके हैं और उन्होंने बताया किस तरह से हिंदू आर्मी लगातार हर वर्ग की आवाज़ उठाने का काम करेगी और अपनी मांगों को जारी रखेगी और न्यायालय के आदेशों का पालन करेगी। आइए डालते हैं दीपावली के इस सुंदर संदेश पर एक नज़र कि किस तरह से उन्होंने अनोखे अंदाज में बताया कि आखिर दीपावली के इस पर्व को किस तरह से मनाया जाए। सुशील जी, आने वाला पर्व है दीपावली, क्या कहना चाहेंगे हिंदू आर्मी की ओर से अपने समर्थकों को, आपसे संगठन में जुड़े हुए पदाधिकारियों को और उत्तर प्रदेश की और भारत की जनता के लिए? देखिए, मैं जब तिहाड़ जेल में था तो यही लगता था कि जो यहाँ की जुडिशरी है मुझे दिवाली नहीं मनाने देगी, लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूँ पूरे भारतवर्ष के मेरे समर्थकों को और सनातनियों को कि ये जो महापर्व है हिंदू का, जो सनातनी पर्व है, ये भगवान राम का जो विजय दिवस है, ये जो हम लोग दिवाली मनाते हैं, तो भगवान राम इसी समय अयोध्या आए थे, विजय तिलक लगाकर वो अयोध्या में प्रवेश किए थे, तो दिवाली मनाई, इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने भी जिस हिसाब से जंतर मंतर पे हम लोगों ने युद्ध लड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं आज वो अगर FIR और हो गया है और उसमें जुडिशरी में आ गया है, तो इस पर लड़ाई लंबी चलेगी। तो एक तरह से एक विजय घोष की तरफ शुरुआत है और मैं दशहरा तो जेल में मनाया था, लेकिन दिवाली हम आपके बीच में मनाएंगे। मैं हिंदू आर्मी की तरफ से पूरे भारतवासियों को, इवन विश्व के कोने कोने में रह रहे सनातनियों को, मेरे हिंदू भाइयों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए ये जो दिवाली है, ये जो हमारा महापर्व है, ये इस पर्व में मैं आपसे यही कहूंगा कि खूब हर्षोल्लास के साथ मनाएं, क्योंकि मैं तो कष्ट देख के आया हूं, आप जीवन में ना देखें और इसी तरीके से उत्सव मनाते रहें। और मैं हिंदू आर्मी की तरफ से पुनः जो है सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। लेकिन इसके साथ में इतना कहूंगा कश्यप जी कि मैं जेल के अंदर करीब 12 से 15 अखबार पढ़ता था, समय बहुत होता था तो अखबार 12 से 15 हम मंगाते थे वहां। तो उसके अंदर मैं देखा था कि कई राज्यों ने पटाखों पे बैन कर दिया है, इस पे कर दिया है। मैं ये समझता हूं ये सही है कि पटाखों से प्रदूषण होता है, लेकिन क्या कल शाहरुख खान जी के बेटे की जब बेल का ऑर्डर आया तो शाहरुख खान के घर के सामने इतने पटाखे जले हैं कि क्या उससे प्रदूषण नहीं होता है? तो हम समझते हैं कि जब सनातनियों का जो त्योहार आता है, पर्व आता है, महापर्व आता है, तो क्यों यहां के कुछ कट्टरपंथियों को, या समझिए जो सिस्टम में बैठे हुए कट्टरपंथी हैं, उनको कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाने की कि पटाखे ना जलाओ, ये ना करो, वो ना करो। मैं किसी कट्टरपंथियों का नाम नहीं लूंगा। मैं समझता हूं ये हमारे दिवाली में पटाखों पे बैन, मैं ये समझता हूं ठीक है, उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट निकालना चाहिए कि ठीक है, प्रदूषण मुक्त पटाखे जो है इजाद करने चाहिए और उसका इन्वेंशन करना चाहिए, आविष्कार करने चाहिए। लेकिन ये कि हमारे ही त्योहार में सारी खुशियों पे बैन, ये तो उचित नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि जो प्रदूषण न फैलाते हो पटाखे खूब जलाएं आप। और जुडिशरी की हम फिर कह रहे हैं कि जुडिशरी ने अगर आदेश दिया है जिस राज्य में जहां प्रदूषण की संख्या ज्यादा है वहां बिल्कुल कम जलाएं, या देखें घी का दीपक और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वो हमारी जो हमारी परंपरा है वो दीपक की है बेसिकली, क्योंकि देखिए योगी आदित्यनाथ जी जो है करोड़ों दिए जो है वहां अयोध्या में जलाएंगे और दिवाली मनाएंगे और यूपी सरकार मनाएगी। तो मैं समझता हूं कि हमारे तो दीपक होता है जो तेल से जो निकलता है, मैं समझता हूं वातावरण को और ज्यादा शुद्ध करता है। तो मतलब पटाखा
ऐसा नहीं कि नहीं जलाना है, लेकिन जो वातावरण को ज्यादा दूषित करे उससे थोड़ा परहेज करना है, और हमें जो हमारी ट्रेडिशन का मेन जो दीपक है उस पे हमें फोकस करना है और तेल के दीपक जलाने हैं। और अंत में मैं एक बात और पूरे भारतवासियों से, मतलब ये उर्दू का शब्द गुजारिश करूंगा, हिंदी इंग्लिश में रिक्वेस्ट करूंगा और हिंदी में अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप जो शॉपिंग है वो ऑनलाइन ना करें। क्योंकि क्या होता है, जो दिया हमारा जो कुम्हार भाई बनाता है वो भी सनातनी है, और अभी वो कुम्हार भाई ही जो बचा हुआ है उस धंधे में अन्य जो है कट्टरपंथी नहीं घुसे हैं। तो मैं समझता हूं सारे व्यापार में चाइना जो दिए बनाने लगा है और ये करने लगा है, तो जो अपना कुम्हार भाई है, जो हमारा हिंदू भाई है, सनातनी भाई है, उसका दिया बिके, इसका हमें ध्यान रखना है। और दिए के साथ जितने भी दिवाली में उपयोगी हम पूजा का सामान और वस्त्र और जितने भी चीजें लेते हैं, मैं समझता हूं लोकल दुकानदारों से अगर आप लें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, और ये सनातन हित में होगा, ये राष्ट्रीय हित में होगा। ये पैसा हमारे उस कुम्हार भाई के पास, उस मोमबत्ती बनाने वाले भाई के पास, उस पूजा सामग्री बनाने वाले भाई के पास, तो उनके पास पहुंचे, उस दुकानदार के पास पहुंचे, और ये कोशिश जरूर करें कि वो हमारा सनातनी भाई जो पूजा पाठ वाला है वो शुद्धता से जो बेच रहा है पूजे का सामान, उसी से सामान खरीदें, अन्य अशुद्ध लोगों से सामान खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ये अनुरोध है हमारी हिंदू आर्मी की तरफ से, और मैं बहुत बहुत आभार करता हूं STN न्यूज का। आपने हिंदू आर्मी के हमारे जेल के दौरान सारे आपने जो कवरेज किया, तो उसके लिए मैं हिंदू आर्मी की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार करता हूं, क्योंकि मीडिया आईना है। वो हम तो जेल में थे, हमें तो नहीं पता बाहर क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों के अथक प्रयासों से कहीं ना कहीं जज साहब तक ये बात पहुंची है कि नहीं भाई, एक संगठन है और उन्होंने ऐसी कोई गलत बात नहीं करी है। उन्होंने तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की मांग करी है, उन्होंने सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नीति की मांग करी है, उन्होंने मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से हटाने की मांग करी है, उन्होंने जो है समान शिक्षा की बात करी है। तो कोई हमने गलत मांग नहीं करी, अपने हक की मांग करना संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जो है उसको हेट स्पीच बोल के हमको लिया गया। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं जुडिशरी ने रियलाइज किया कि नहीं, हमारी की जो गिरफ्तारी है वो गलत है, लेकिन उन्होंने ये जरूर हमें हिदायत दिया कि आपको कोई ऐसी बात नहीं करनी है तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने हक की बात तो करते रहेंगे, उससे हम पीछे कैसे हट सकते हैं। और जुडिशरी कहती भी नहीं कि आप पीछे हटिए, जुडिशरी भी यही कहती है कि नहीं भाई, अपने हक की मांग करिए, उसके लिए न्यायालय व्यवस्था, उसके लिए जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, सब चीजें बनी हुई हैं। तो इसीलिए बनी हुई है जनता के लिए। हम कोई ये हिंदू राष्ट्र की मांग सिर्फ या सनातन राष्ट्र की मांग सिर्फ हम सुशील तिवारी के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं, मैं तो पूरे राष्ट्र के लिए हम कर रहे हैं। और हमारे मोहन भागवत जी तो कहते हैं कि 125 करोड़ जो भारतीय हैं वो सारे सनातनी हैं, तो इसमें हम कोई बात अलग नहीं करते हैं। पता नहीं लोगों को क्यों चिढ़ हो जाती है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और इस बात को मैं भी नहीं समझ पाता हूं कि मैं कोई भी ऐसी बात तो करता ही नहीं हूं जो हेट स्पीच में आता हो, मैं तो बड़ा सामान्य बात करता हूं। लेकिन पुनः इस बातों को भूलकर, और मैं समझता हूं कि जो दिवाली है इसको बेहतरीन तरीके से मेरे सनातनी भाई और खासकर मेरे 3.5 लाख कार्यकर्ता हिंदू आर्मी के, और खासकर जिन भी जो भी नए समर्थक इस दौरान इस कष्ट की घड़ी में जो बने, उनको बहुत बहुत आभार कि आपकी प्रार्थना ने हमको तिहाड़ जेल से बाहर ले आई और एक ऐतिहासिक जो ये समय हमारे साथ बीता है, जरूर इसका ईश्वर जो है बदला लेगा। जिन्होंने भी इस तरीके से हमारे ऊपर आरोप लगा के हमें कष्ट दिलवाया, आप लोगों को दुखी किया, तो मैं समझता हूं कि ये हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ एक बहुत बड़ी कड़ी है, और ये हम अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब होंगे। आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। जितने भी मेरे पास ऐसे ऐसे बुजुर्ग के फोन आए कि सुशील जी आपकी चिंता हो रही थी, आप तो हमारे लिए लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कश्यप जी, चूंकि ये दिवाली की शुभकामना है, इसमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं जब जेल से निकला हूं तब से ऐसे ऐसे लोगों से बात हो रही है, हमारे को सदैव जो है जात पात में बांटा जा रहा है। हमारा एक स्टेटमेंट है दाई मां वाला कि भारत की पहली डॉक्टर, इस हमारे सनातन धर्म से जो वेदों में आप देखेंगे या हमारी परंपरा देखेंगे, तो हमारी परंपरा रही है, सनातन हिंदू परंपरा जो रही है कि हमारे यहाँ कोई डॉक्टर नहीं होता था, वेद होते थे, लेकिन जो महिला डॉक्टर होती थी वो हमारे यहाँ दलित समाज से आती है, उसको हम दाई माँ बोलते हैं। और आप जब मैं एक दाई माँ का पैर छू के प्रणाम किया हूं, एक वीडियो है हमारी, देखिएगा पहले, तो वो मतलब उस समाज के लोग
वो एनालाइज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं चंद्रशेखर रावण जैसे लोग हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातनी समाज में फूट डालने का काम कर रहे हैं, या तमाम जो उसको बामन मेश्राम का नाम आपने सुना होगा, अपने आप को दलितों का नेता कहता है, तो ऐसे लोग जो है इस समाज को तोड़ने का काम करते हैं। हम तो सनातन समाज को पूर्णतः जोड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर हमारा कोई हिंदू भाई किसी आक्रांता मुगल काल में अगर वो मान लो मुसलमान बन गया है तो हमें उसको वापस बुलाने का अधिकार तो है, तो उसे हम सच्चाई बता के अधिकार लाना, ये तो हेट स्पीच नहीं हुआ। तो मैं समझता हूं, और हमारे पास अभी वसीम रिजवी साहब का जो है बुक आया, उनका शुभकामना आया कि आप जेल से छूट गए तिवारी जी, बड़ा अच्छा लगा। मेरे पास बुक रखी हुई है, मैं दिखा दूंगा अगली इंटरव्यू कभी होगा तो कुल मिला के हमारा कहना ये कि जो एसटीएन को हम जो ये आपने तो सिर्फ बोला था कि भाई हमें दिवाली की शुभकामनाएं देनी है, लेकिन दिल का दर्द, जो हृदय का दर्द है वो निकल जाता है। और मुझे लगता है कि जितनी बातें आपके थ्रू जनता तक पहुंच जाए तो उससे लगता है कि ठीक है भाई, अपनी बात को पहुंचा देनी चाहिए। पुनः भारत के सभी, विश्व के सभी सनातनियों को कोटि कोटि बधाई, अभिनंदन और शुभकामनाएं। खूब हर्षोल्लास के साथ, उत्सव के साथ दिवाली मनाएं, क्योंकि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बज चुका है और मेरी जो अपनी उम्मीद है कि भगवा का राज फिर आने वाला है। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।